हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं अक्टूबर टाइम्स और मैं हूं लुकमान आदम। ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश खिदमत है। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज दिनांक 31/3/2025 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ईद की नमाज अदा की गई। इस मौके पर ईदगाह, ताजुल मसाजिद, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, मस्जिद कुलसुम जहां, बुधवारा एवं आरिफ नगर के अलावा शहर की दीगर मसाजिद में भी ईद की नमाज अदा की गई। ईद के इस मुबारक मौके पर शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी दामत व बरकातुम ने अपने खिताब में मुसलमानों से तालीम और दहेज न लेने की बात पर जोर दिया। नमाज शुरू होने से पहले अपने खिताब में हजरत ने खासकर बच्चों की तालीम और नौजवानों से शादी में दहेज न लेने की हिदायत दी। देश एवं प्रदेश में अमन व अमान कायम रहे, इस पर भी आपने खिताब फरमाया। आखिर में सामूहिक दुआ के साथ ईद की नमाज का इख्तिताम किया और लोगों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की। इस मुबारक मौके पर मध्य प्रदेश शासन एवं प्रशासन की पूर्ण सहयोग रहा। विशेषकर पुलिस प्रशासन एवं नगर निगम की प्रशंसनीय भागीदारी रही। इस मौके पर पुलिस के आला अधिकारी टॉप ब्रॉस की उपस्थिति एवं मॉनिटरिंग ने सुरक्षा व्यवस्था को दृढ़ता प्रदान की। यही वजह है कि शहर काजी साहब ने शासन एवं प्रशासन का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों ने भी ईदगाह पहुंचकर लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश की। Please. No, I'm from Italy. What is your message on the occasion of Eid al-Adha? My message, message of peace. Peace. Yes, peace and harmony between all the religions, all the people, all the communities, everywhere in the world, in India and or everywhere in the world. Thank you so much. Thank you. Eid Mubarak. Eid Mubarak. So, you also Mubarak Eid. What is your good name, please? Claudio. Claudio. In which country you belong? Italy. Italy. Oh, what a nice. Thank you so much. Okay, for thank you. joining. All the best. अक्टूबर टाइम्स और मैं हूँ लुकमान आदम। आप देख सकते हैं मेरे साथ जो है इस वक्त ईदगाह से जो लोग नमाज़ पढ़कर निकले हैं वो जुड़ रहे हैं। मैं उनसे पूछूंगा। सबसे पहले आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक। आप सबको, पूरे भोपाल वासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे भोपाल वासियों ने ईद की नमाज़ पढ़ी। शेर काई साहब ने यहाँ पर ईद की नमाज़ पढ़ाई है और अल्हम्दुलिल्लाह शेर काई साहब ने एक ही उद्देश्य दिया है कि हम सबको, चाहे बहन हो, बेटी हो, बच्ची हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबको तालीम और तालीम पे ध्यान देना है, सबको पढ़ाई पे ध्यान देना है। और शेर काई साहब ने उसमें एक शादी का और टॉपिक दिया है कि किसी भी नौजवान को शादी करते वक्त दहेज की मांग नहीं करना, उनको मांगता हुआ नहीं बनना, मंगेतर बनना है लेकिन मांगता हुआ नहीं बनना। ये शेर काई साहब ने। आप ये बताइए, आपकी शादी हो गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी हो गई। आप नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? काई साहब के इस मैसेज को किस तरह बढ़ाना चाहते हैं आप? काई साहब के मैसेज को इसी तरह बढ़ाने। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काई साहब हमारी मस्जिदों में भी आते हैं और हमेशा यही मैसेज सबको देते हैं। तो भोपाल के नौजवानों से यही है, सादगी से निकाह करें और सादगी पे ही ज़्यादा ध्यान दें। और हम पहल करेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ से कारवा बनेगा और बात आगे बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया। आप में कौन लोग हैं? शादी नहीं? आपकी शादी हो गई? नहीं साहब, अभी नहीं हुई। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप काई साहब के मैसेज को किस तरह बढ़ाना चाहेंगे? दहेज लेंगे कि नहीं? नहीं साहब, गलत है दहेज देना बिल्कुल। लड़की आप सब, बहुत बड़ी बात होती है, माँ बाप दौलत दे रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ आपको लड़की दे रहे हैं। दहेज की मांग क्या करना, अल्लाह ने सब कुछ दिया आपको, इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ दिया आपने। दहेज की मांग ना करें, अपने माँ बाप चीज़ आपको लड़की दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है इसके लिए। अच्छे बस यही दरख्वास्त है साहब, दहेज की मांग बिल्कुल ना करें। नहीं साहब, अच्छे लड़की दे रहा था, बहुत बड़ी बात है साहब। आप आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शफीक है। शफीक भाई, आपको सबसे पहले तो आपको भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद है।
और ये भोपाल शहर है, गंगा जमुना तहजीब का शहर है। यहाँ हम चाहते हैं कि हिंदू भाई मुसलमानों को गले लगा के हर त्यौहार को मनाएं और मुसलमान हिंदू भाइयों को गले लगा के त्यौहार को मनाएं और भाईचारा बना रहे हमेशा। ये जो भोपाल शहर है एक बहुत अमन का शहर है। हर चारों तरफ से इंसान यहाँ आता है और यहाँ आके सांस लेता है, बसता है, कारोबार करता है। कई लोग बहुत बाहर के यहाँ पर आकर रुके हैं और मैं यही चाहता हूँ, यही मैसेज देना चाहता हूँ जो हमारे शेर काजी साहब ने अभी बयान में कहा था कि हमारे नौजवानों को मेहनत मशक्क़त करना चाहिए और ताकि ये दहेज जो चला आ रहा है ये बहुत बड़ी बीमारी है भाई। कि कोई माँ बाप ऐसे होते हैं कि इनके पास देने के लिए दहेज नहीं हो पाता, लेकिन दूसरे इतना दहेज देते हैं कि कई घरों में लड़कियां जवान बैठी हुई हैं, दहेज के चक्कर में वो उठ नहीं रही हैं। ये मैसेज सब तक पहुँचे ताकि हर आदमी ये हमारा दीन और ईमान जो कह रहा है, हमारा इस्लाम कह रहा है, उस पर अमल करें और अमल करने की कोशिश करें। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ। आपको जवाब कर दे, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया चैनल से जुड़ने के लिए। एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारक। अल्लाह आपका चैनल को कामयाब करेगा। ये जो अपन गले मिल लेते हैं पहले। ये जो हाँ ये भी आ जाएगा, समझ रही है। ईद मुबारक हो आपको। हाथ तो मिला लो, हेडफोन थोड़ा साइड में रखो। ये जो आपने काला पेंट, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यासिर अली नाम है मेरा। यासिर भाई, सबसे पहले तो आपको ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत मुबारकबाद सुबह टाइम न्यूज़ की जानिब से। जी जी। और हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, ये जो काला पेंट है जी लगाया है, जाहिर है कि ये मुजाहिरा है एक तरह का। बिल्कुल। तो आप किस तरह का मुजाहिरा कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो हमारी ज़मीन है, मुसलमानों की वक्फ बोर्ड की ज़मीन, उसको जो है गवर्नमेंट जो है अपने कब्जे में करना चाह रही है। उस पर जो बिल पास कर रही है तो हम उसके खिलाफ विरोध में जो हमने ये पट्टियाँ बांधी है कि ये हम लोग है ना इसके बिल्कुल खिलाफ है वक्फ बोर्ड की ज़मीन के, कि ये हमारा हक है, मुसलमानों का हक है, ये हमसे छीना जा रहा है। और ये हमसे छीन के ऐसा नहीं है कि कोई गरीबों को फ़ायदा होगा। ये गवर्नमेंट ने एक मुद्दा बनाया है कि जो है गवर्नमेंट जो हमारी ज़मीन हड़प के जो मालदारों को देना चाह रही है। कि बड़ी बड़ी कंपनी है, उनको बिजनेस तो देती है गवर्नमेंट ने, लेकिन उनके पास अभी देने के लिए जगहें नहीं है। तो ये हमारे वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे कब्जा करके बड़ी बड़ी कंपनियों को हमारी जगहें देना चाह रही हैं। और ये जो है एक मुद्दा बना लिया उन्होंने मुसलमान हिंदू का, कि हर बात पे जो है मुसलमानों को लेके है ना हमेशा सामने लाया जाता है कि हर जगह हिंदू मुस्लिम जो है चला जा रही है आजकल। हम इस बात का विरोध करते हैं कि हमारा जो भोपाल है तहजीब का शहर है, हमारे इधर हिंदू मुसलमान सब भाई भाई मिल के रहते हैं। कि हमारे इधर जो है इस चीज़ से बहुत इख्तिलाफ है कि हमारे इधर हिंदू लोग जो हैं होली वाले दिन जो है हमारे इधर जुमे की नमाज लोग पढ़ने जा रहे थे तो फूलों से डाल के स्वागत करा हमारे इधर। ऐसा भाईचारा है हमारे इधर। मतलब ये है कि एक गंगा जमुनी तहजीब है जी, गंगा जमुना की तहजीब है। बिल्कुल बिल्कुल। सांप्रदायिक एकता, बिल्कुल बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं वो, क्योंकि जाहिर है कि ये शहर जो है भोपाल का हमेशा से अमन अमान के लिए मशहूर रहा है। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि भाई साहब ने भी काफ़ी माशाल्लाह तफसील से बात करी है, जहेज के हवाले से भी बात की है, मैंने लोगों से भी यहाँ पूछा था। तो आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छी चीज़ है ये। लड़के वालों तो समझ आए, लड़की वालों को भी समझना चाहिए इस चीज़ को। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सबका सुनने के लिए। सबको ईद की मुबारकबाद दुबई टाइम्स की जानिब से। ईद मिल लो और आप आइए, सब लोग ईद मिल लीजिए। पहले सबसे पहले हमारे बड़े भाई थे, चारों कोई आइए ना, चारों कोई आइए। हाँ ना, आया चारों कोई, ये आपको चारों भाई बड़े भाई और क्या है, आइए भाई, ईद मिली, ईद मिली, ईद मिली। बहुत ये चारों भाई आइए, शाहरुख भाई बोलिए कुछ। जी शाहरुख भाई, ईद की बहुत बहुत मुबारक आपको। आप ईद उल फितर की मुबारक। बहुत सबको ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज है आपका? खासतौर से जो भाई साहब ने एक मैसेज दिया है शांति और अमन का। शांति और अमन का माहौल बनना चाहिए, रहना चाहिए मतलब। और काजी साहब ने जो भी बोला है कि मतलब भाई लड़के वालों को, लड़की वालों को, सबको भाई एहतियात करना चाहिए उस चीज़ों पे कि भाई मतलब दोनों तरफ समझ के चलें। भाई दहेज के खिलाफ बहुत चीज़ें काजी साहब हर साल बोलते हैं कि भाई दहेज के खिलाफ नहीं लेना चाहिए, दहेज वगैरह। भाई कुछ लोग नहीं समझते वो चीज़ों को, है ना। शाहरुख भाई बहुत बहुत
न्यूज़ से जुड़ने के लिए आप सबको। और मैं हूँ उस्मान आजम, तूबा टाइम्स की जानिब से। आप कुछ बोलना चाहते हैं? आप आइए यूनुस भाई, ईद की बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तारिक हुसैन नाम है मेरा। अभी आपने बोला अमन चैन का, तो देखिए भोपाल एक गंगा जमुना तहजीब का शहर है। हम लोग मिलजुल के रहने वाले लोग हैं, आपस में प्यार मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहते हैं। और जैसा आज ईद है, ऐसे ही हम जब दिवाली होती है, होली होती है, तो इस तरह से हम लोग भी मुबारकबाद पेश करते हैं। आज ईद का त्यौहार है, वो सब हमें पेश कर रहे हैं मुबारकबाद। ये बड़ा अच्छा मैसेज है, बिल्कुल ये खास तौर पे मिसाल कायम है ये भोपाल की। जी बिल्कुल, सांप्रदायिक एकता और सद्भाव के लिए बहुत अच्छा है भाई। बहुत चैनल से जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो आज का ये प्रोग्राम जो है हम यहीं ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिए। मैं लुकमान आजम, तूबा टाइम्स के लिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, ईद की मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारकबाद। तहीर भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। तहीर भाई, इस हवाले क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, मैं तो सबसे पहले सबको ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि हम जिस तरह भोपाल का माहौल है, मैं चाहता हूँ कि दुनिया हिंदुस्तान का माहौल ऐसे होना चाहिए। हर आदमी मिलता है, अपने वो रहता है। ये सबसे जो एक जहर जो है फसरापस्ती का, उसको ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि हम देख रहे हैं ये जहर जो है बहुत नुकसानदेह है। ये नुकसानदेह मुसलमानों के लिए नहीं है, देश के लिए नुकसानदेह है। हम चाहते हैं देश की भलाई हो, देश की तरक्की हो। तो देश की तरक्की तभी हो सकती है जब हम मिलजुल के काम करें। आज भी हम कहते हैं कि हमारे लिए हिंदुस्तान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जो हमारा हिंदुस्तान है, इससे अच्छा कोई हमारा कोई नहीं हो सकता। हमारी जो मातृभूमि कह लो या जो भी भूमि कह लो आप, हम उसको हम ये मानते हैं कि हम यहीं पैदा हुए, यहीं की मिट्टी का हमने पानी पिया है। तो जाहिर है कि हमें कोई ये कहे कि नहीं साहब आप तो अलग विदेशी हो, तो उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। यार विदेशी कैसे कह रहे हो? अरे जो लोग विदेश से आए उनको विदेशी नहीं बोल रहे, हमको विदेशी बोल रहे हो आप। देखने में ये आया कि अभी लोगों ने कुछ फ्राइडे इस पे जुमे पर ब्लैक बैंड लगाए। नहीं, देखिए वो उनका वो एक मामला चल रहा है भाई। वक्फ बोर्ड जो है जी, वक्फ बोर्ड जो है वो एक मुसलमानों की संस्था है। उसको सरकार को अपने हाथ में लेना नहीं चाहिए। इसी में सुधार करें, इसी में आपका ऑडिट बिठा दो, आप अंकुश लगा दो। वो कोशिश करो कि इसमें कोई अगर गड़बड़ होती है अगर, तो उसको रोकें। तो ये तो काम सरकार कर सकती है, सरकार का काम है। अपन ये नहीं कह सकते कि हम आपसे छीन के हम ठीक से कर लेंगे। तो अभी भी जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड जो है वो कई साल से बीजेपी के पास है। भाई आपने क्या रोका? अगर आप रोकना चाहते हो तो यहाँ रोक सकते थे आप। आपने यहाँ तो कुछ भी नहीं किया। जो चल रहा है वो चल रहा है। जी, मैं भी ये मानता हूँ कि वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है वो उसकी जो फ़ायदा है वो गरीबों को पहुँचना चाहिए। लेकिन मुश्किल ये कि गरीबों को नहीं पहुँच के और अपन बड़े लोग जो हैं वो कब्जा कर लेते हैं, वो करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। इसका फ़ायदा अगर गरीब को मिलेगा तो वो अच्छी बात है। सरकार भी ये कह रही है हम गरीबों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप इन्हीं पर अंकुश लगा दो। अच्छा, वक्फ बोर्ड में एक बात ये भी देखी गई है कि कई लोग जो हैं जो दरगाहों को देख रहे हैं या कमेटीज़ हैं, पहले डायरेक्ट जो है कमेटी बन जाती थी वक्फ बोर्ड से। लेकिन अब उन्होंने प्रोसीजर कर दिया है कि कोई और रिकमेंड करेगा, ज़िले वाइज रिकमेंड करेगा, और उस रिकमेंड में कई जो है कमेटीज़ उलझी पड़ी हैं और कोई देखभाल करने वाला है नहीं, कोई मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है। देखिए, सरकार का अधिकार तो है मॉनिटरिंग करने का किसी भी उसमें, लेकिन सरकार इसी सिस्टम को ऐसा कर सकती है जिससे पहले भी बना हुआ है वक्फ बोर्ड। इसी को ऐसा सिस्टम बना सकती है जिससे कि किसी को तकलीफ नहीं हो या कोई गलत काम भी नहीं हो। अगर गलत काम रोकने के लिए करना है तो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उस व्यवस्था को बदलने की कोशिश करोगे कि मुसलमान के हाथ से छीन के आप कलेक्टर के हाथ में दोगे तो जाहिर है उससे नुकसान होगा उसमें। दूसरी बात है कि इनका जो रवैया है, बीजेपी का रवैया, देखिए अगर बीजेपी का रवैया अच्छा होता तो शायद देखिए अल्पसंख्यक किसी पार्टी का नहीं होता है, वो हमेशा सरकार के साथ रहता है। अगर इनका रवैया अच्छा होता तो शायद आज ये सब इनके साथ होते। भाई आपका जब रवैया ऐसा दुश्मनी का है कि मुसलमान से दुश्मनी करना है तो लोग खिलाफ हैं आपके। लेकिन अगर यही रवैया आपका, ये रवैया अगर आपका ये ऐसा रहता कि भाई हम तो मुसलमानों के न्यूट्रल होता है, नहीं आप उन्हें कुछ देते नहीं, उन पर अटैक भी नहीं करते, उन पर इल्ज़ाम भी नहीं लगाते, उनको गलत उसमें खड़ा नहीं करते, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अल्पसंख्यक का कोई नहीं होता। 90% जगह आप अल्पसंख्यक जो मिलेगा वो सत्ता के साथ मिलता है, तो उसका खुद का रोल ही नहीं कोई। आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक जी, और तूबा टाइम्स चैनल से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई हो। तो आप थे ज़हीर अहमद कुरैशी साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। और इसी के साथ मैं लुकमान आजम इजाज़त चाहता हूँ तूबा टाइम्स न्यूज़ चैनल के लिए भोपाल ईदगाह से। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।